वेलकम टू लेक्चर नंबर 9 ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स। तो आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस, जिसके बेस पे हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 3 तक का। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस क्या होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में इंक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन लिखी हुई है। अ फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन एन इंटरवल a comma b if x1 less than x2 implies that f of x1 less than f of x2 for all x1 x2 belonging to a comma b। मतलब कहने का क्या है कि आपके पास में जो इंटरवल a comma b दिया गया है, इस इंटरवल में से हमने दो पॉइंट x1 x2 सेलेक्ट किए सच दैट x1 जो है वो x2 से छोटा है। तो x1 पे जो फंक्शन की वैल्यू होगी f of x1, वो x2 पे जो फंक्शन की वैल्यू होगी f of x2 से क्या होगा, छोटा होगा। इसका सिंपल सा मीनिंग ये बनता है कि आप जब एक्स एक्सिस पे, यहाँ पे ग्राफ में देखिए एक्स एक्सिस पे जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, सेम उसी तरह से आपका जो फंक्शन की वैल्यू है वाई एक्सिस पे वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। आपने यहाँ पे लिया अगर x1 और यहाँ पे आपने लिया x2, तो क्लियरली एक्स एक्सिस पे जो x2 है वो x1 से बड़ा है। तो वाई एक्सिस पे जो फंक्शन की वैल्यू होगी x1 पॉइंट पे, दैट इज एफ ऑफ x1, और x2 की जो वैल्यू होगी फंक्शन में पुटअप करने के बाद, दैट इज एफ ऑफ x2। तो x2 भी, एफ ऑफ x2 भी क्या होगा, एफ ऑफ x1 से बड़ा होगा। ठीक है, तो ये हो गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वर्ड हम लोग यहाँ पे इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हमने स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी ली हुई है। सो अगर हम सिर्फ इंक्रीजिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे इक्वल का भी साइन ले सकते हैं। अच्छा, इसी को हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि x1 ग्रेटर देन x2। सो ये क्या इंप्लाई करेगा, f ऑफ x1 ग्रेटर देन f ऑफ x2, ये भी हो सकता है। मतलब अगर आपका फंक्शन वैल्यू एक्स एक्सिस पे वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, तो फंक्शन भी आपका क्या होगा, फंक्शन की भी वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। उस टाइम में जो आपका फंक्शन होगा वो क्या कहलाएगा, इंक्रीजिंग कहलाएगा। तो यहाँ पे आप ऐसा सपोज करके चलिए कि अगर ये आपका x1 x2 एक्स एक्सिस वाला क्वांटिटी इंक्रीज हो रहा है तो y वाला क्वांटिटी भी इंक्रीज होगा। अगर एक्स एक्सिस वाला क्वांटिटी डिक्रीज हो रहा है तो y एक्सिस वाला क्वांटिटी भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो जिसको मैंने यहाँ पे देखिए ड्रॉ कर दिया है। ठीक, आपके पास में एक फंक्शन लिया, तो यहाँ पे इस केस में क्या, आपके पास में जो x1 है वो x2 से बड़ा है, क्योंकि ये x एक्सिस पे राइट साइड में x1 और x2 जो है उससे लेफ्ट साइड में है, तो ऑब्वियसली x1 ग्रेटर देन x2 होगा। x1 की करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू क्या अपने पास में, f ऑफ x1, और x2 की करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू अपने पास में क्या है, f ऑफ x2। सो इस केस में आप देख सकते हैं f ऑफ x1 क्या है, y एक्सिस पे थोड़ा ऊपर है, और f ऑफ x2 से नीचे, मतलब f ऑफ x1 क्या होगा, f ऑफ x2 से बड़ा होगा। सो फिलहाल के लिए हम लोग ये डेफिनेशन यूज करने वाले हैं फंक्शन को आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो ये आपके पास में कंसेप्ट हो गया इंक्रीजिंग फंक्शन का। सेम इसी तरीके से डिक्रीजिंग फंक्शन का कंसेप्ट है, तो वाला हम लोग देख लेते हैं। सो हमारे पास में है डिक्रीजिंग फंक्शन का डेफिनेशन। अ फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग on an interval a comma b if x1 less than x2 implies that f of x1 greater than f of x2 for all x1 x2 belonging to a comma b। सो हमने क्या किया, यहाँ पे दो पॉइंट सेलेक्ट किए x1 x2 सच दैट x1 जो है वो x2 से छोटा है, लेकिन x1 को जब फंक्शन में पुटअप किया, मतलब f ऑफ x1 और f ऑफ x2, तो इस केस में क्या हो गया, f ऑफ x1 f ऑफ x2 से बड़ा हो गया। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप इसको x एक्सिस पे इसका फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करेंगे, सो देखिए आपने पॉइंट यहाँ पे लिया x1 और इधर आपने पॉइंट लिया x2। अब यहाँ पे आपका x1 जो है x2 से छोटा है, लेकिन अगर x1 पे फंक्शन की वैल्यू देखें आप, ये हो गया आपके पास में f ऑफ x1, और यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू अगर आप देखें तो ये हो गया आपका f ऑफ x2। तो आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका f ऑफ x1 है वो f ऑफ x2 से बड़ा है, बराबर। तो जब आपका x1 लेस देन x2 होगा, बट आपका फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ x1 ग्रेटर देन एफ ऑफ x2 हो जाएगा, उस केस में आपका फंक्शन कैसा होगा, डिक्रीजिंग होगा। मतलब जैसे जैसे आप एक्स एक्सिस पे राइट साइड में बढ़ते जाएंगे, आपका फंक्शन की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो ऐसे टाइप के फंक्शन को हम लोग बोलते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। यहाँ पे उल्टा हो सकता है, फिर से वही बात है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग वर्ड यूज किया क्योंकि स्ट्रिक्ट इक्वालिटी है। अगर इक्वल हो गया तो सिर्फ हम लोग बोलेंगे डिक्रीजिंग। सो अगर आपने लिया x1 ग्रेटर देन x2, सो ये इंप्लाई क्या करेगा, f ऑफ x1 लेस देन f ऑफ x2, ऐसा भी हो सकता है। फिलहाल के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं। अब इसके बाद में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन को लेकर के हमारे पास में एक थियरम है, उस थियरम को हम लोग देखते हैं और उसका एक प्रूफ मैं आपको बताने वाला हूं। फर्स्ट वाला इंक्रीजिंग वाला, सेकंड वाला आप ट्राई कर सकते हैं। सो थियरम आपके पास में है, लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल a कॉमा b एंड डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल a कॉमा b, देन f of x is strictly increasing if and only if f dash of x greater than 0, f dash का मतलब डेरिवेटिव, for all x belonging to a comma b।
कहने का मतलब क्या है, अगर आपके पास में फंक्शन एफ ऑफ एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तब इस फंक्शन का डेरिवेटिव जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, और ये हर एक पॉइंट जो इंटरवल ए कॉमा बी दिया है हर एक पॉइंट के लिए सेटिस्फाई करना चाहिए, यानी कि ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और दूसरे वे में, यानी कि सफिशिएंट कंडीशन क्या है अपने पास में, अगर किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 हो रहा है तो फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। सेम इसी तरह तरीके से डिक्रीजिंग की डेफिनेशन है। तो फर्स्ट वाला आपको प्रूव करके मैं दिखाता हूं। सो प्रूफ ऑफ फर्स्ट वन में हमें टू वे प्रूव करना है। अगर हम ले रहे हैं फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो हमें प्रूव करके दिखाना है उसका डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होगा, और अगर हम लोग ले रहे हैं डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होगा तो फंक्शन क्या होना चाहिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए। तो पहला केस हम लोग सपोज कर लेते हैं, सपोज एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक, किधर इंक्रीजिंग है, ऑन ओपन इंटरवल ए कॉमा बी पे। सो अपने को प्रूव क्या करके दिखाना है, टू प्रूव दैट एफ डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल ए कॉमा बी। ये चीज हमें प्रूव करके दिखानी है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, लेट, हमने एक पॉइंट ले लिया, लेट एक्स बिलोंगिंग टू ए कॉमा बी एंड एच ग्रेटर देन 0 बी अ स्मॉल इंक्रीमेंट इन एक्स, ठीक। देयरफॉर यहाँ पे क्लियरली आपको एक चीज नजर आएगी कि जो आपका एक्स होगा वो एक्स प्लस एच से छोटा होगा, ठीक है। सो आपने एक पॉइंट लिया एक्स, किधर से, ए कॉमा बी से, आपने उसमें थोड़ा सा इंक्रीमेंट किया एक्स प्लस एच, तो ऑब्वियस सी बात है जो आपका एक्स होगा वो एक्स प्लस एच से छोटा होगा। क्लियर है। सो दिस इंप्लाइज दैट अब एक्स पे फंक्शन की वैल्यू जो एफ ऑफ एक्स होगी और एक्स प्लस एच पे जो फंक्शन की वैल्यू होगी एफ ऑफ एक्स प्लस होगी, तो एफ ऑफ एक्स क्या होगा, वो एफ ऑफ एक्स प्लस एच से छोटा होगा। इसका रीजन क्या आपके पास में, सिंस एफ इज इंक्रीजिंग, ऑलरेडी आपने सपोज किया कि एफ क्या आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। सो इंक्रीजिंग है तो हमने इंक्रीजिंग का डेफिनेशन यहाँ पे लगा दिया। सो दिस इंप्लाइज दैट एफ ऑफ एक्स को हम लोग राइट साइड में लेके जाएंगे। सो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, राइट साइड में जाकर के माइनस हो गया। दिस इंप्लाइज दैट 0 लेस देन एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस का एफ ऑफ एक्स, हमने इसको डिवाइड कर दिया एच से, क्योंकि एच हमारा ग्रेटर देन 0 है। सो इस इनइक्वालिटी के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेस देन की साइन थी, फिलहाल लेस देन के लिए रहेगी। सो 0 लेस देन हमने इधर लगा दिया लिमिट एच टेंडिंग टू 0, क्योंकि हमारा जो एच है वो बहुत ही स्मॉल है, ठीक है, स्मॉल इंक्रीमेंट ऑलरेडी हमने बोला है। एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई एच, बट ये तो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव है और ये लिमिट एग्जिस्ट होगी। क्यों एग्जिस्ट होगी, क्योंकि हमारा फंक्शन क्या दिया हुआ है, डिफरेंशिएबल ऑलरेडी दिया हुआ है। सो 0 लेस देन ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, एफ डैश ऑफ एक्स, ये फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव है और इसकी वैल्यू क्या होती है, एफ डैश ऑफ एक्स। यहाँ पे हम लोग रीजन क्या देने वाले हैं, सिंस एफ इज डिफरेंशिएबल ऑन ए कॉमा बी पे, देयरफॉर ये लिमिट एग्जिस्ट होगी और किसके इक्वल में होगी, एफ डैश ऑफ एक्स को। सो दिस इंप्लाइज दैट एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए कॉमा बी, क्योंकि एक्स जो हमने लिया हुआ था वो कोई भी पॉइंट था, आर्बिट्री पॉइंट था। सो एक्स कुछ भी हो सकता है, तो ए कॉमा बी इंटरवल पे सारा का सारा आपका जो एफ डैश ऑफ एक्स होगा ग्रेटर देन क्या होगा, 0 होगा। तो इस तरीके से हमने सपोज किया फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 होगा। ये हमारा वन में प्रूव हो गया। तो अभी हम लोग इसका सेकंड पार्ट प्रूव करेंगे। तो इसमें हम क्या सपोज करेंगे, सपोज एफ डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए कॉमा बी, और हमें प्रूव करके क्या दिखाना रहेगा, हमें प्रूव करके दिखाना रहेगा कि जो हमारा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए कॉमा बी ऑन, या हम डायरेक्टली लिख सकते हैं ऑन ए कॉमा बी पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। क्लियर हो गया। सो देखिए इसके लिए ये एफ ऑफ एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग प्रूव करना है, मतलब क्या, अगर आपने यहाँ पे दो पॉइंट लिया x1 x2 बिलोंगिंग टू a कॉमा बी, सो आपको प्रूव करके क्या दिखाना है, सच दैट x1 क्या है, लेस देन x2 हमने लिया। सो हमें प्रूव करके दिखाना होगा कि जो हमारा f ऑफ x1 है और जो f ऑफ x2 हमने पॉइंट पुटअप करने में जो वैल्यू निकाली फंक्शन की, उसमें से f ऑफ x1 क्या होना चाहिए, f ऑफ x2 से छोटा होना चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर x1 लेस देन x2 है तो f ऑफ x1 क्या होगा, लेस देन f ऑफ x2 होगा। ये आपके पास में डेफिनेशन है इंक्रीजिंग फंक्शन की। क्लियर। सिंस f इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल a कॉमा b एंड डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल a कॉमा b, देयरफॉर f इज कंटिन्यूअस ऑन, हमने अब ये जो पॉइंट लिया x1 x2, देखिए आपका ये a है
और ये b है, ठीक है। इधर हमने पॉइंट लिया x1 और इधर पॉइंट लिया x2, क्योंकि x1 क्या है, लेस देन x2 है। तो x1 x2 पॉइंट मिलकर के एक इंटरवल बनाएगा, ठीक है। सो अगर आपका फंक्शन पूरे इंटरवल, इस पूरे इंटरवल यहां से लेकर के यहां तक कंटिन्यूअस है, तो ऑब्वियस सी बात है जो x1 x2 का इंटरवल बनेगा उस पर भी कंटिन्यूअस होगा। तो कंटिन्यूअस ऑन सब इंटरवल, ठीक है, हम लोग इसको बोलते हैं सब इंटरवल। कौन सा सब इंटरवल, x1 कॉमा x2। एंड डिफरेंशिएबल होगा ऑन सब इंटरवल x1 कॉमा x2। देयरफॉर लास्ट वीडियो में हमने एलएमवीटी देखा था, यानी कि लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम देखा था, कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है एंड डिफरेंशिएबल है, देयरफॉर बाय एलएमवीटी there exists a point or a real number c belonging to open interval x1 comma x2 such that f dash of c equals to f of x2 minus f of x1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। तो अगर आपने एलएमवीटी का वीडियो नहीं देखा हुआ, यानी कि लेक्चर नंबर 8, तो आप उसको जरूर देखिए कि f of x2 माइनस f of x1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 किधर से आया। तो इसको हम लोग बना के रखते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब आपको दिया हुआ है सिंस f डैश ऑफ x इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल a कॉमा b। अगर आपका f डैश ऑफ x ग्रेटर देन 0 है, तो आपका f डैश ऑफ c भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि आपका c किधर से बिलोंग करता है, x1 कॉमा x2 से, ठीक है ना। सिंस रीजन क्या देंगे, सिंस x बिलोंगिंग टू x ओपन इंटरवल x1 कॉमा x2, और x1 कॉमा x2 जो है वो किसका सब इंटरवल है, a कॉमा b का सब इंटरवल है, ठीक है। तो अगर a कॉमा बी के हर एक पॉइंट के लिए आपका f डैश ऑफ x ग्रेटर देन 0 है, तो वो c के लिए भी क्या होगा, f डैश ऑफ c ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग लाके पुट अप करते हैं 1। देयरफॉर f डैश ऑफ c की वैल्यू हमारे पास में क्या है, f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, ये क्या होगा, ग्रेटर देन 0 का। किधर से आया, फ्रॉम 1 से आया, ठीक है। हमने जो f डैश ऑफ c की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट की थी, ला करके यहाँ पे पुट अप कर दी। अब देखिए आपका x2 माइनस x1 क्या है, ग्रेटर देन 0 है। कैसे पता चला, सिंस x1 लेस देन x2, सो इंप्लाइज दैट आपका x1 को राइट साइड में लेके जाओ तो लेफ्ट साइड में बचेगा 0, 0 लेस देन x2 माइनस x1, मतलब आप इसको लिख सकते हैं x2 माइनस x1 ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या, पॉजिटिव। तो अगर हम पॉजिटिव को राइट साइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो इस इनइक्वालिटी के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। देयरफॉर आपके पास में मिला f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1 ग्रेटर देन क्या हो गया, 0। देयरफॉर f ऑफ x2, ये माइनस f ऑफ x1 राइट साइड में जाकर के प्लस f ऑफ x1 हो गया। सो आपको मिला f ऑफ x2 ग्रेटर देन f ऑफ x1, विच इंप्लाइज दैट, इसको हम अरेंज करके लिखें, सो f ऑफ x1 लेस देन क्या हो गया आपके पास में, f ऑफ x2 हो गया। सो आपने क्या लिया था, आपने 2 पॉइंट लिया था, x1 कॉमा x2 बिलोंगिंग टू a कॉमा b सच दैट x1 लेस देन x2, और आपने प्रूव करके क्या दिखाया, f ऑफ x1 लेस देन f ऑफ x2, बराबर। तो आपकी ये कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हुई, इंक्रीजिंग फंक्शन की कंडीशन सेटिस्फाई हुई ना, x1 लेस देन x2 लिया, अगर मतलब x एक्सिस पे पॉइंट इंक्रीज हो रहा है तो y एक्सिस पे फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज हो रही, तो आपका इंक्रीजिंग फंक्शन का डेफिनेशन मिल गया। देयरफॉर f इज इंक्रीजिंग, ठीक है, f इज इंक्रीजिंग ऑन ओपन इंटरवल a कॉमा b। तो इस तरीके से आपने 2 वे प्रूव कर दिया। सेम इसी तरीके से आप प्रूव करेंगे डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए। सो डिक्रीजिंग फंक्शन में आपके पास में सारी चीजें यही रहने वाली हैं, ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है। बस ग्रेटर के लिए आप ग्रेटर दिया हुआ है यहाँ पे हम लेस का यूज करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप सेकंड वाला प्रूव करेंगे। अभी हमारे पास में एक रिमार्क है, उसको हम लोग देख लेते हैं कि इफ f डैश ऑफ c इक्वल्स टू 0, किसी भी पॉइंट पे अगर आपका डेरिवेटिव 0 हो रहा है, then at x equals to 3 the function y is equal to f of x is neither increasing nor decreasing and such a point is called as critical point or stationary point। तो याद रखेंगे क्रिटिकल पॉइंट या फिर स्टेशनरी पॉइंट क्या होता है, जहां पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ये हमारे पास में हो गया इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के फंक्शन और उससे रिलेटेड थियरम। सो अभी हम उसके ऊपर देखते हैं एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया हुआ है, टेस्ट whether the following functions are increasing or decreasing। आपको प्रूव करके बताना है, टेस्ट करना है कि ये फंक्शन जो है इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है। सो पहला सवाल हमें लिखा हुआ है f ऑफ x इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस का 6x स्क्वायर प्लस का 12x माइनस 16, x बिलोंगिंग टू आपको लेना है रियल नंबर r से। सो देखिए इंक्रीजिंग मतलब क्या, f इंक्रीजिंग कब होगा, जब f डैश ऑफ x ग्रेटर देन 0 होगा। अभी अभी हमने थियरम पढ़ा, तो हम थियरम का ही यूज करने वाले हैं। और f आपका डिक्रीजिंग कब होगा, जब आपका f डैश ऑफ x क्या होगा, लेस देन 0 होगा।
नोट डाउन करेंगे। स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है तो हम लोग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलेंगे, इक्वल भी लगा दिया तो सिर्फ इंक्रीजिंग बोल सकते हैं, लेस लगा दिया यहाँ पे, लेस के साथ में इक्वल लगा दिया तो सिर्फ डिक्रीजिंग बोल सकते हैं। तो ये दो कंसेप्ट का हम लोग यूज करने वाले हैं। सो हमें बताना है फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। तो सबसे पहले हम लोग डिफरेंशिएट करके डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेंगे इसका। सो एफ का डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स, राइट साइड में एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर माइनस 6 एज इट इज, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस 12 एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस 16 का 0। सो दिस इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस का 6 इंटू 2 12x प्लस 12। इन सब में से 3 कॉमन मिल रहा है, सो हमने 3 कॉमन निकाल लिया, हमारे पास बचा एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 4। अगर आप इस चीज को ध्यान से देखो तो ये आपके पास में है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे मतलब a क्या है x और b क्या है 2। आप x माइनस 2 का होल स्क्वायर करिए, आपको एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 ही मिलने वाला है। सो देखिए अब इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है कैसे पता चलेगा। अब आपको ये भी नोट डाउन करना है कि आपका इस फंक्शन के लिए डोमेन क्या दिया हुआ है, पूरा का पूरा रियल नंबर। तो सिंस अब देखिए कि कोई भी फंक्शन आपके, कोई भी नंबर आपके पास में, कोई भी रियल नंबर है, हर एक रियल नंबर का स्क्वायर क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, ये क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। इक्वल क्यों ले रहा हूं मैं, क्योंकि यहाँ पे जब हम x की वैल्यू 2 पुटअप करेंगे तो 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 0, जो कि 0 के इक्वल में होगा। बाकी सारी वैल्यू के लिए स्क्वायर क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। सो अगर x माइनस 2 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी ये क्या होगा, 3 टाइम्स ऑफ x माइनस 2 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। देयरफॉर आपके पास में ये किसका वैल्यू निकला, ये तो f डैश ऑफ x का वैल्यू है। सो देयरफॉर f डैश ऑफ x आपको क्या मिला, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। देयरफॉर आपका फंक्शन जो f है, f इज इंक्रीजिंग, f इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, इस तरीके से आपने पहला वाला सॉल्व कर लिया। सो सेकंड आपके पास में दिया हुआ है f ऑफ x इक्वल्स टू 2 माइनस 3x प्लस 3x स्क्वायर माइनस का x क्यूब। तो सेकंड आपके पास दिया है f ऑफ x इक्वल्स टू 2 माइनस 3x प्लस का 3x स्क्वायर माइनस का x क्यूब, और यहाँ पे भी आपका x किधर से बिलोंग करता है, r से। सबसे पहला स्टेप, इसको डेरिवेट करना है, 2 का डेरिवेटिव 0 माइनस 3x का 3 और x का 1 हो जाएगा इसके लिए। सो 3 एज इट इज, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर। सो हम लोग क्या करते हैं, माइनस 3x स्क्वायर को पहले लिख दिया, फिर 3 टू जा 6 x प्लस में लिख दिया और माइनस का 3। इन सब में से माइनस हम लोग निकाल लेंगे कॉमन, सो माइनस 3 कॉमन आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस हो गया, ये 6 था तो माइनस हो जाएगा, लेकिन हमने इधर से 2 कॉमन निकाला तो हमारे पास में माइनस 2x बचेगा और यहाँ से यहाँ पे बचेगा प्लस का 1। सो माइनस 3 एज इट इज, ये आपके पास में हो गया a माइनस बी का अगेन होल स्क्वायर, मतलब x माइनस 1 का होल स्क्वायर। आप इसको एक्सपांड करिए और देखिए आपको ये वाला मिलेगा पार्ट। ठीक है, फिर से हमको एक ही चीज बोलना है। अब हमारा x किधर से दिया है, x बिलोंगिंग टू r है, मतलब रियल नंबर है, तो x माइनस 1 ये भी रियल नंबर होगा। बट हमें पता है कि किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। सो x माइनस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। अगर हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई करें, देयरफॉर माइनस 3 टाइम्स ऑफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब भी आप किसी इनइक्वालिटी को माइनस से मल्टीप्लाई करते हो तो इनइक्वालिटी की साइन चेंज हो जाती है। अगर वो ग्रेटर है तो लेस हो जाएगा, लेस है तो ग्रेटर हो जाएगा। बट ये किसकी वैल्यू है, ये हमने कैलकुलेट किया, एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू। देयरफॉर एफ डैश ऑफ एक्स आपको क्या मिला, लेस देन इक्वल टू 0 मिला। देयरफॉर आपका एफ क्या है, एफ इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन, ये आपका डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। क्लियर, तो ये आपके पास में हो गया क्वेश्चन नंबर 1 2। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है आपको, वो भी मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। सो क्वेश्चन नंबर 3 है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, और एक्स आपका रियल नंबर से बिलोंग करता है, लेकिन एक्स की वैल्यू 0 के इक्वल में नहीं है, क्योंकि अगर x 0 हो जाएगा तो ये फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा, नॉट डिफाइन होगा 0 पे, 1 अपॉन 0 नॉट डिफाइन। सबसे पहले इसका डेरिवेटिव, तो एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू 1 माइनस माइनस गेटिंग प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। सो ये आपके पास मिल गया एफ डैश ऑफ एक्स। अब देखिए इस केस में आपके पास सबसे पहले एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, हमें पता है एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, ग्रेटर देन 0। यहाँ पे मैं स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी दूंगा, क्यों, क्योंकि मुझे एक्स की वैल्यू लेनी ही नहीं है, वो अपने डोमेन में है ही नहीं। सो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी आएगा, चाहे आप प्लस ले चाहे आप माइनस लें, किसी भी नंबर का स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होगा। देयरफॉर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। देयरफॉर अब इसमें अगर आपने 1 ऐड किया, भाई ऑलरेडी वो 0 से बड़ा है और आप उसमें कुछ ऐड करो तो ऑब्वियस सी बात है वो 0 से बड़ा ही होने वाला है। देयरफॉर ये आपको क्या मिला, एफ डैश ऑफ एक्स मिला विच इज ग्रेटर देन 0। देयरफॉर एफ इज, इस केस में हम लोग लिख सकते हैं एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, किधर इंक्रीजिंग रहेगा, आर पे
पूरे के पूरे रियल नंबर पे, लेकिन आपको क्या नहीं लेना है, यहाँ पे जीरो नहीं लेना है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो ये आपके पास में हो गया क्वेश्चन नंबर 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द फॉलोइंग फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब आपको फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिया हुआ है और x की वैल्यू फाइंड आउट करके बतानी है। सो चलिए पहला सवाल मैं लेता हूं क्वेश्चन नंबर 2 का। सो ये आपको दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x³ माइनस का 3x² माइनस का 12x प्लस 6। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात किया तो हमें किसकी बात करनी भाई, सबसे पहले डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा हमारे पास में एफ डैश ऑफ एक्स, राइट साइड में 2 एज इट इज, x³ का डेरिवेटिव 3x² माइनस 3 एज इट इज, x² का डेरिवेटिव 2x हो गया, और माइनस 12 एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1 प्लस 6 का डेरिवेटिव 0। सो दिस इज इक्वल टू 2 3 जा 6x² माइनस 3 इंटू 2 अगेन 6x माइनस का 12। सो इसमें से हम लोग कॉमन निकाल लेंगे 6, तो हमारे पास बचेगा x² माइनस का x माइनस 2। ये आपके पास में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास में नंबर आएंगे x माइनस 2 x प्लस 1, फैक्टर्स आएंगे, नंबर नहीं, फैक्टर्स आएंगे x माइनस 2 x प्लस 1। तो ये स्टेप मैं डायरेक्ट एक स्टेप के बाद डायरेक्टली मैं ये स्टेप लिख रहा हूं, आप इसको खुद से सॉल्व कर सकते हैं। सो देखिए अब आपको दिया हुआ है सिंस f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब आपको दिया हुआ है, ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है देयरफॉर अभी अभी हमने पढ़ा कि f डैश ऑफ x क्या होगा, ग्रेटर देन 0 का, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होगा। देयरफॉर f डैश ऑफ x हमने क्या कैलकुलेट किया, 6 टाइम्स ऑफ x माइनस 2 x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0। 6 को हमने राइट साइड में भेज दिया, 0 हो गया। देयरफॉर हमारे पास बचा x माइनस 2 x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। अब यहां पे हम लोग क्रिटिकल पॉइंट देखेंगे, हियर क्रिटिकल पॉइंट्स आर ठीक। कौन कौन से क्रिटिकल पॉइंट का मतलब, जहां पे फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा। तो ये तो डेरिवेटिव निकाला ना हमने, ये f डैश ऑफ x जो हमारे पास में x माइनस 2 x प्लस 1 आया, ये डेरिवेटिव है। तो ये कहां कहां 0 होगा, देखिए जब x के जगह पे आप 2 पुटअप करेंगे सो 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा 0, और x की जगह पे माइनस 1 पुटअप करेंगे सो माइनस 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 0। सो हेयर क्रिटिकल पॉइंट्स आर x इक्वल्स टू माइनस 1 एंड प्लस 2। सो इसको हम लोग रियल लाइन पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुटअप करेंगे। सो हमारे पास रियल लाइन है, माइनस 1 और 2 है, तो ऑब्वियस सी बात है माइनस 1 लेफ्ट साइड में आएगा और प्लस 2 राइट साइड में आएगा। अब आपको करना क्या है, राइट मोस्ट साइड से प्लस, फिर उसके बाद माइनस, फिर उसके बाद प्लस की साइन देना है। ये मैं आपको एकदम इजीएस्ट मेथड बता रहा हूं इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए। राइट साइड से प्लस, फिर उसके बाद में माइनस, फिर उसके बाद प्लस साइन देना है। अब देखिए तो आपका जो नंबर था -1 और 2, इसने रियल लाइन को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक 2 से लेकर के राइट साइड में प्लस इन्फिनिटी, दूसरा पार्ट -1 से लेकर के 2 तक का, और तीसरा पार्ट यहाँ पे आपके पास में माइनस इन्फिनिटी से लेकर के -1। क्लियर। और तीनों ओपन इंटरवल ही रहेंगे, हमको ओपन इंटरवल में ही बात करना है क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी हमने ली हुई है। सो देखिए सिंस x माइनस 2 और x प्लस 1 ये क्या है, ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव होता है। सो पॉजिटिव रीजन आपको यहां से सेलेक्ट करना है, इस लाइन से पॉजिटिव रीजन सेलेक्ट करना है। तो पॉजिटिव रीजन एक कहां से स्टार्ट हो रहा है, 2 से स्टार्ट हो रहा है। 2 से किधर तक जा रहा है, 2 3 4 5 6 कहां तक, इन्फिनिटी तक। देयरफॉर x ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ा, ठीक है। और या फिर क्या हो सकता है, आपका दूसरा पॉजिटिव रीजन क्या है, -1 से छोटा। तो -1 से छोटा -2 -3 -4 कहां तक, माइनस इन्फिनिटी तक। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x लेस देन -1। अब इसी को दूसरे वे में लिखा जा सकता है इंटरवल के फॉर्म में, x बिलोंगिंग टू 2 से बड़ा मतलब कहां तक, 2 से लेकर के इन्फिनिटी तक, और x लेस देन -1 मतलब -1 से छोटा कहां तक, माइनस इन्फिनिटी तक। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x बिलोंगिंग टू माइनस इन्फिनिटी टू -1। तो x बिलोंगिंग टू और आया बीच में, तो और का मतलब होता है यूनियन। तो हमने इसको सेट के फॉर्म में लिख दिया, 2 कॉमा इन्फिनिटी टू यूनियन माइनस इन्फिनिटी टू -1। तो आपका आंसर ये भी है, आपका आंसर ये भी है, आपका आंसर ये भी है। अब जो आपका आंसर है उसको आप टेक्स्ट बुक में देख करके यहाँ पे लिख सकते हैं। सो एक चीज मैं आपको नोट डाउन करना चाहूंगा, ये जो मेथड मैंने आपको यहाँ पे बताया राइट साइड से प्लस माइनस प्लस के साइन दे देने का, ये जब भी हमारा x पॉजिटिव होगा तभी कर सकते हैं। मान लीजिए कभी आपके पास में 2 माइनस एक्स और x प्लस 1 मिला, ठीक है, और ये ग्रेटर देन 0, तो सबसे पहला काम आपको देखना है कि x आपका पॉजिटिव है क्या। यहाँ पे देखिए x पॉजिटिव नहीं, तो इसको हम लोग पॉजिटिव बना लेंगे। कैसे बना लेंगे, इसमें से माइनस कॉमन निकल लिया, माइनस कॉमन निकाला तो x पॉजिटिव और 2 नेगेटिव हो गया, और इधर x प्लस 1 एज इट इज है और ये ग्रेटर देन 0। अब इस माइनस को हटाने के लिए हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे,
तो x माइनस टू एक्स प्लस वन लेस देन क्या हो जाएगा 0, क्योंकि हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया। और जैसे ही हम किसी इन इक्वेशन में माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ग्रेटर की साइन क्या होती है, लेस। अब इसको आप इस मेथड से आराम से कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड वाला। सो सेकंड का थर्ड हमें दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस का 6x² माइनस का 36x प्लस 7। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पहला स्टेप यही है। तो डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेते हैं। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x² माइनस 6x² का डेरिवेटिव 2x माइनस का 36x का डेरिवेटिव 1 प्लस 7 का डेरिवेटिव 0। सो 3x² माइनस 6 इंटू 2 हो जाएगा 12x माइनस का 36। इसमें से हम लोग कॉमन निकाल रहे हैं 3, तो हमारे पास बचा x² माइनस का 4x, और यहां से हमारे पास कॉमन जाएगा तो बचेगा 12। अब ये फिर से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला जिसको आप फैक्टराइज कर लेंगे तो ऐसा दो नंबर जिसका मल्टीप्लीकेशन 12 और सब्ट्रैक्शन होना चाहिए 4, तो नंबर मिला -6 एंड 2। तो हमारे फैक्टर्स आ जाएंगे x माइनस 6 एंड x प्लस 2। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमें f डैश ऑफ x की वैल्यू मिली। फिर से हमारा फंक्शन दिया हुआ है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक। सिंस f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, देयरफॉर हमारे पास में डेफिनेशन क्या थी, f डैश ऑफ x क्या होगा, ग्रेटर देन 0 का, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होगा। बट हमने f डैश ऑफ x निकाला 3 टाइम्स ऑफ x माइनस 6 x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। 3 को हमने राइट साइड में भेज दिया तो हमारे पास बचा x माइनस 6 x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे पहले देख लेंगे x पॉजिटिव है क्या, यस पॉजिटिव है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट कर लेते हैं। सो हियर क्रिटिकल पॉइंट्स आर x इक्वल्स टू, देखिए कहाँ कहाँ ये 0 होगा, एक जब x की वैल्यू +6 पुटअप करेंगे तो 6 माइनस 6 0 होगा, और एक x की वैल्यू -2 पुटअप करेंगे तो -2 + 2 क्या हो जाएगा 0। तो क्रिटिकल पॉइंट आपके पास दो मिल गए, -2 और +6। इसको हम लोग पुटअप करेंगे रियल लाइन पे, तो रियल लाइन पे लेफ्ट साइड में आएगा -2 और राइट साइड में आपका आएगा +6। क्योंकि x हमारा दोनों पॉजिटिव है इसलिए राइट साइड से प्लस माइनस प्लस लगा दिया। अब हम देखेंगे हमारी इनइक्वालिटी कैसी है, लेस है कि ग्रेटर है। तो आपको दिया सिंस x माइनस 6 x प्लस 2 क्या आया, ग्रेटर देन 0 आया। मतलब कैसा है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो हम लोग क्या, कौन सा रीजन सेलेक्ट करेंगे, पॉजिटिव वाला, यानी 6 के बाद वाला और -2 के पहले वाला। मतलब कहने का क्या है, देयरफॉर आपका x या तो 6 से बड़ा होगा, 6 7 8 9 10 आगे का नंबर 6.5 6.7 सब कुछ आएगा उसमें, और क्या आएगा -2 से छोटा। -2 से छोटा मतलब x लेस देन -2। देयरफॉर इसी को हम लोग लिख सकते हैं x बिलोंगिंग टू 6 प्लस इंफिनिटी राइट साइड में, और x लेस देन -2 मतलब x बिलोंगिंग टू माइनस इंफिनिटी टू -2। तो ये आपका आंसर हो गया, ये भी आपका आंसर हो गया। या आप चाहो तो इसको कंबाइन करके लिख सकते हो x बिलोंगिंग टू 6 इंफिनिटी यूनियन, और का मतलब यूनियन -इंफिनिटी -2। तो ये आपके पास में हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट एंड थर्ड। सेकंड में आपके लिए छोड़ के रखता हूं, आप इसको ट्राई करेंगे। अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी सेम क्वेश्चन हमें पूछा हुआ है, बट इसमें कंडीशन दिया स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो हम लोग जो डेरिवेटिव होगा उसको क्या करेंगे, लेस देन 0 बता करके आंसर फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूं, पहले पहला वाला फिर दूसरा वाला। तो फर्स्ट आपके पास दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x³ माइनस का 3x² माइनस का 12x प्लस का 6। अब मैं आपको थोड़ा सा काम देता हूं, एफ डैश ऑफ एक्स कैलकुलेट करिए और इसको फैक्टराइज करके निकालिए। आपके पास में देखिए आंसर क्या आता है। वीडियो पॉज करिए और ट्राई करिए। सो देखिए आपने सॉल्व किया होगा, ये क्वेश्चन 1 वाला और सेकंड का 1 जैसे मैंने बताया दोनों सेम ही है। तो आपके पास में मेरे फैक्टर्स मिले होंगे, एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू 6 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 1। और अब आपको दिया हुआ है f इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, देयरफॉर f डैश ऑफ x क्या हो जाएगा, लेस देन 0। देयरफॉर आपके पास में f डैश ऑफ x क्या कैलकुलेट किया आपने, 6 टाइम्स ऑफ x माइनस 2 एक्स प्लस 1 इज लेस देन 0। 6 को राइट साइड में भेजेंगे तो अपने पास सिर्फ बचेगा x माइनस 2 एक्स प्लस 1 लेस देन 0। x हमारा दोनों पॉजिटिव है, यस पॉजिटिव है, तो इसको डायरेक्टली अब हम लोग लिखेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स। हियर क्रिटिकल पॉइंट्स आर x इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए -2 है तो इधर अपने को क्या लेना पड़ेगा 0 होने के लिए, +2। तो पहला पॉइंट मिल गया +2, यहाँ +1 है तो हमें क्या लेना पड़ेगा -1। तो क्रिटिकल पॉइंट्स मिले -1 और 2। रियल लाइन पे पुटअप कर लेते पॉइंट्स, तो -1 और इधर हो गया +2, राइट साइड से प्लस माइनस प्लस। डायरेक्ट क्यों लिख दिया, क्योंकि x हमारा पॉजिटिव है। ठीक है, अब हमें दिया हुआ है सिंस x माइनस 2 और x प्लस 1 लेस देन 0 दिया है। लेस देन 0 का मतलब क्या होता है, नेगेटिव। तो इस रियल लाइन से हम लोग कौन सा रीजन सेलेक्ट करेंगे, नेगेटिव रीजन सेलेक्ट करेंगे। तो नेगेटिव रीजन कहां से कहां तक है,
-1 से लेकर के 2 तक है, देयरफॉर आपकी x की वैल्यू जो होगी वो किसके बीच में आएगी, -1 और 2 के बीच में आएगी। मतलब आपका x -1 से बड़ा होगा और 2 से छोटा होगा। इसी को हम लोग इंटरवल के फॉर्म में लिखना चाहे तो इस तरीके से लिख सकते हैं, x बिलोंगिंग टू -1, 2। क्लियर, एकदम सिंपल क्वेश्चन था। आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।